हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन नॉलेज एंड करिकुलम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड देखिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम विद गुड मार्क्स। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, फिर हम हिंदी मीडियम में ये सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नोइंग। हो सकता है नोइंग के साथ नॉलेज आपसे पूछ ले या नोइंग की जगह नॉलेज पूछ ले। एंड टाइप्स, सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोर्सेज की जगह काइंड्स भी पूछ सकता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है। दैट मीन्स आप नॉलेज के बारे में टाइप्स, काइंड्स और उसके मेथड्स करेंगे। ठीक है, और नोइंग और नॉलेज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यूनिट वन से देखने को मिलेगा 100%। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिलीफ एंड ट्रुथ, रीजन एंड एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इन ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स में डिवाइडेड होगा, यानी कि आपसे कोई भी दो यहाँ पे डिफरेंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे बिलीफ एंड ट्रुथ पूछ लिया, रीजन एनालिसिस पूछ लिया, इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं आया, या इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ बिलीफ ट्रुथ पूछ लिया, रीजन एनालिसिस नहीं आया, या हो सकता है बिलीफ एंड ट्रुथ ना हो। ठीक है, लेकिन बिलीफ एंड ट्रुथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द contribution of teacher in assimilation and de-assimilation of information and knowledge। कि क्या टीचर का रोल होता है इन assimilation and de-assimilation of information and knowledge, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय pragmatism, डिस्क्राइब द टाइप्स, principles of pragmatism and relationship between pragmatism and education। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफी जो है उनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनरली 16 मार्क्स में ही, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या नेचुरलिज्म पे। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन मिलेगा। तो 4, 5, 6 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करने आपको तीनों पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सटेंटिलिज्म पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है जनरली, बट हाँ उसको कहीं ना कहीं हम बोले तो स्किप मत करना, क्या पता 4 मार्क्स में आ जाए, बट 16 मार्क्स में उसके चांसेस 0.1% रहते हैं। प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म पे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी एंड डिफाइन इट्स वेरियस प्रिंसिपल अप्रोचेस टू बिल्ड करिकुलम। तो करिकुलम थ्योरी पे हमेशा क्वेश्चन आता है, सो ये भी आपके लिए अगेन इम्पॉर्टेंट है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम एज अ प्रोसेस। देखिए करिकुलम एज अ प्रोसेस पे 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 16 मार्क्स में ये कंबाइंड होके आता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है करिकुलम एज अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आपको बताना है, साथ में पूछा है कंबाइंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 16 में भी। साथ में कंबाइंड में है ऑल्सो राइट अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली करिकुलम चेंज का क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे करिकुलम चेंज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप्स बताएंगे उसके, और फिर आप बताएंगे जो जो फैक्टर्स करिकुलम चेंज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, साथ में टाइप्स भी कर ले, एक बार वो भी देख ले, जॉन मिनेल के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स दिए हुए हैं, तो वो भी आप इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि ये 4 मार्क्स में आएंगे, ये 16 में ही आएगा और 8 मार्क्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो कोई 2 आपको देखने को मिलेंगे और एक आपको नहीं मिलेगा, तो 8 मार्क्स में आएगा आपका। टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चन आपका रहेगा 16 मार्क्स का ही रहेगा। डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन, लर्नर सेंटर डिजाइन या प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल योर यूनिट्स, दैट इज यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। एंड यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस।
अब देख लेते हैं यही क्वेश्चंस हिंदी में। तो यहाँ पे ये ज्ञान और पाठ्यक्रम के देखिए हिंदी में क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस का अनुवाद है हिंदी में। पहला है यहाँ पे जानने का अर्थ और प्रकार आपको बताने हैं, साथ में आप स्रोत बताएंगे ज्ञान के और ज्ञान प्राप्ति करने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं जो हमने अपने लेक्चर्स किए, तो मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे रही हूँ। अगर आपने ज्ञान और पाठ्यक्रम के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो अभी जाकर ये लेक्चर्स जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विश्वास और सत्य से आप क्या समझते हैं, कारण और विश्लेषण से क्या समझते हैं, सूचना और ज्ञान से क्या समझते हैं, और उदाहरण सहित ये आपको बताना है। ठीक है। अगला है सूचना और ज्ञान के आत्मसात और प्रसार में शिक्षकों का योगदान का आपको वर्णन करना है। अगला है यहाँ पे व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, और व्यवहारिकता के प्रकार सिद्धांतों और व्यवहारिकता और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है उसका वर्णन आपको संक्षिप्त में करना है। ठीक है। देखिए फिर है आदर्शवाद पे प्रश्न और प्रकृतिवाद पे। इनमें हम बात करें तो देखिए किसी भी आपको जो वेस्टर्न फिलोसफीज दी गई हैं इनमें से एक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, सभी पे नहीं मिलेगा। 16 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का आपका आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आदर्शवाद की अवधारणा दीजिए, आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, विस्तार से उसकी व्याख्या आपको करनी है। फिर है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद के सिद्धांतों और शिक्षा के प्रकारों का वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें और पाठ्यचर्या निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांतों दृष्टिकोण में को यहाँ पे परिभाषित आपको करना है। देखिए पाठ्यचर्या सिद्धांत पे प्रश्न ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी ना किसी तरह से आपका पाठ्यचर्या सिद्धांत और पाठ्यचर्या निर्माण इन दोनों पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कभी दोनों पे प्रश्न साथ में तो दोनों पे अलग अलग किसी भी तरह से आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या से आप की प्रक्रिया और उत्पाद के रूप में क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या विकास के सहभागी उपागम की भी व्याख्या आपको यहाँ करनी है, फिर से 16 नंबर में। फिर है पाठ्यचर्या विकास में आवश्यक घटकों की व्याख्या आपको करनी है। फिर पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। ठीक है। तो देखिए इस तरह से कंबाइंड क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 8 का डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे। अगले प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार से है, पर अगले प्रश्न में 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं आपसे 2 ही पूछे जाएंगे 16 नंबर में, और 8 का आपका विभाजन रहेगा मार्क्स का। ठीक है। निम्नलिखित पर नोट्स लिखे, किस किस पर, अनुशासन केंद्रित डिजाइन और आपका शिक्षार्थी केंद्रित डिजाइन हो गया, और समस्या केंद्रित डिजाइन हो गया। 2 मिलेंगे, एक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके हिंदी में ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ज्ञान और पाठ्यचर्या से। और यहाँ पे देखिए अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो बिल्कुल आवश्यक रूप से आपको अच्छे अंक आपके इस पेपर में जरूर मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आप ये पीडीएफ कल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।